चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। डीएमसी बोधगया चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए, पॉलिटिकल साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है बाबू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी पढ़नी है, जो भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। देखिए बाबू, ये जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। आज़ाद भारत कब हुआ बाबू? 15 अगस्त 1947 को। देखिए बाबू, जब मेरा देश आज़ाद हो चुका था तो देश को चलाने के लिए एक मालिक होना चाहिए। तो बहुत आदमी कहा कि भाई देश की चलाया जाए किसने? तो एक पार्टी का गठन हुआ था जिसका आपका नाम है, 1885 में एक पार्टी का गठन हुआ था। इसका नाम क्या है? कांग्रेस। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। ठीक है बाबू। तो कांग्रेस पार्टी का जब स्थापना हुआ बाबू, तो कहा कि भाई अब देश को चलाने के लिए हमारे भारत जो है लोकतंत्र है। ठीक है, भारत क्या है? लोकतंत्र है। आपसे कोई पूछे कि लोकतंत्र है क्या सर? लोकतंत्र क्या या तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, देखिए बाबू, इसकी जीवनी पढ़ाई जाएगी, लेकिन इससे पहले कुछ हम लोग के बेसिक कुछ जान लेते हैं। तो तंत्र जो बताया गया था वो आपको 3 प्रकार के, एक राजतंत्र, एक लोकतंत्र और सैनिक। तो आप इतनी समझिए सर, राजतंत्र तो मेरा भारत में है नहीं, क्योंकि राजा द्वारा शासन चलाई नहीं जा रही है, या सैनिक द्वारा तो शासन नहीं चलाई जा रही है सर, चलाई जा रही है क्या? लोकतंत्र द्वारा। तो लोकतंत्र जब चलाई जा रही थी बाबू, तो कहा गया कि भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चुनाव करना पड़ेगा। चुनाव। तो कहा चुनाव जो होगा तो कैसे होगा चुनाव सर? तो भाई भारत पहला ज्यादा हुआ था, चुनाव में बहुत खर्चा, रुपया करोड़ों रुपया खर्चा होता है। तो कहा चुनाव के लिए हमें एक सिंपल सी उपाय करनी चाहिए। इस चुनाव आयोग का जो अध्यक्षता थे, ये थे सुकुमार सेन। क्या नाम था? सुकुमार सेन। ठीक है, तो सुकुमार सेन ने कहा कि भाई हम एक ऐसा कमेटी बनाते हैं जो भारत में चुनाव हो सकती है। तो कहा ठीक है, लेकिन बहुत सा देश जो था कि भारत के पीछे हंसा था कि भाई भारत अनपढ़ जो है देश है, अभी आजाद है हुआ है, कहां से पैसा खर्चा करेगा? तो प्रथम आम चुनाव हुआ था बाबू 1952 पूछेगा, है ना? प्रथम आम चुनाव। तो कितनी बोलनी है बाबू लोग? 1952 में। लेकिन 1950 से चालू हो गया था, क्योंकि वोटर कार्ड बनानी थी। वोटर कार्ड बनाएगा तभी ना हम लोग वोट दे सकते हैं। अब वोट देने का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष। कितनी वर्ष? आपसे कोई पूछ सकते हैं वोट देने का उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 उम्र होनी चाहिए, मतलब 18 साल की होनी चाहिए। तो आप क्या दे सकते हैं? वोट दे सकते हैं। लेकिन वोट देने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? वोटर कार्ड बनाना पड़ेगा, तब हम लोग क्या सकते हैं? वोट दे सकते हैं। नहीं तो ऐसे वोट देने की आपकी अधिकार नहीं है। और चुनाव कितने साल के लिए होती है बाबू लोग? 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आज किनकी जीवनी पढ़नी है? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी। देखिए, जो नेहरू जी थे, बड़ी सीधा साधा आदमी थे, बड़ी सीधा साधा। इनके अंदर कोई लोभ, माया, कटुट, जातिवाद, भेदभाव, राजनीतिक में इनका कोई मतलब नहीं था। जैसे इनको ऑफर मिला था पहली बार कि भाई आप प्रधानमंत्री बन जाइए, ठीक बोले नहीं, हम प्रधानमंत्री बनेंगे एक ही शर्त पर, जब जनता हमको चुनकर गद्दी में बैठाएगा तब। भाई अपना मन से गद्दी में बैठ जाएंगे तो राजतंत्र हो जाएगा ना। लेकिन नहीं बोले कि हम किसके द्वारा बैठेंगे? जनता द्वारा। तो इनका देखिएगा बाबू, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? जल में लिखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर, क्या हुआ था? 14 नवंबर 1889 में। देखिए लिखते चलिएगा बाबू आप लोग कॉपी में भी। ठीक है, इंपोर्टेंट सवाल पूछ रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1800, है ना? आप देखिए जल में, देखिए जल में स्थान, जल में स्थान, तो जल में स्थान तो जब बाबू इलाहाबाद। कहां?
इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है पता आप लोग को बाबू लोग? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। देखिए इनकी माता का नाम सवेरूपी रानी नेहरू, है ना। पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। इनकी पत्नी, जो पत्नी था ये थे कमला नेहरू, ठीक है। चलिए देखिए बाबू, तो जल में 14 नवंबर 1800, जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, माता का नाम स्वरूपी रानी नेहरू, पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू, पत्नी का नाम कमला नेहरू। देखिए अब नेहरू जी का क्या है, एक बड़ी सी रोमांचक जीवनी है कि भाई पढ़ाई किए, भारत कब आए, महात्मा गांधी जी से मिलन कब हुआ, है ना। और एक इनकी ऐतिहासिक है जो आप लोग 9वीं क्लास के बच्चे पढ़े थे, पढ़े हैं, लाहौर अधिवेशन, जो रावी नदी किनारे 12 बजे रात में क्या फहराए थे? झंडा फहराए थे। ये 9वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाए थे बच्चे लोग, है ना। तो 12 बजे रात्रि को जाके क्या किए थे? लेकिन किस नदी किनारे? रावी नदी के किनारे। किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। इसके बारे में भी पढ़नी है बाबू, ठीक है। तो नेहरू जी का क्या है, यहां तक आपकी कोई डिफरेंस पूछे कि नेहरू जी का जन्म कब हुआ, है ना, जन्म स्थान कहां हुआ, माता का नाम क्या है, पिताजी का क्या नाम है और पत्नी का क्या नाम है ना। अब आइए देखिए बाबू, अब इनकी भाई बहन के बारे में कुछ जानते हैं, है ना। ये जो 3 बहन के बाद अकेला भाई थे, क्या बोले? 3 बहन के बाद अकेला भाई। देखिए पूछे आपसे कोई बाबू कि भाई बहन मतलब नेहरू जी का बहन कै गो थी? 3 बहन, अब भाई में अकेला, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अकेला ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? अकेले थे भाई में, ठीक है। कौन? नेहरू जी। तो बताइए नेहरू जी टोटल भाई बहन मिला कै हो गए? 4 गो। कै गो? कै हो गए? 4 गो हो गए। कोई दिक्कत? पूछेगा नेहरू जी का परिवार में टोटल सदस्यों की संख्या? तो 3 बहन, एक अपने 4, एक मम्मी पापा 6 गो, पत्नी तो बाद में ना आएगी, है ना। अब देखिए अब पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे सब? अब पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से पढ़ के लंदन आया, लंदन में क्या चीज का पढ़ाई किए? लॉ का पढ़ाई किए, हाँ वकील का पढ़ाई। तो पहले लिख सकते हैं, है ना, उस शिक्षा। तो कहाँ गए थे पढ़ने के लिए बाबू? इंग्लैंड। कहाँ गए थे? इंग्लैंड में पूरी किए पढ़ाई। क्या किए? पूरी किए
इसके बाद कहाँ चलाए? लंदन। लंदन, ठीक है। और लंदन से क्या चीज की पढ़ाई किए? लॉ का। क्या चीज का? लॉ का पढ़ाई पूरा किए बाबू। पढ़ाई तो देखिए, पूछेंगे कि लंदन में पंडित जी क्या चीज का पढ़ाई कर रहे थे? वकील, मतलब लॉ भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत? वकील का पढ़ाई किए थे लंदन में जाकर। कोई दिक्कत किसी को? किसी को प्रॉब्लम हो तो भाई तुरंत आप बोल सकते हैं। तो नेहरू जी जो थे बहुत है ना, देखिए इनके बारे में और भी जानेंगे, क्योंकि फटाफट अभी स्टार्ट कीजिए, है ना। आप देखिए, आप कह रहे हैं सर लंदन तो पढ़ाई जरूर कर लिए, लेकिन लौटे कब भारत? अब ये भी प्रॉब्लम कि सर लंदन, अच्छा जैसे महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? 10वां क्लास के इंपोर्टेंट सवाल कि महात्मा गांधी भारत कब आए थे? 1914 में। 1914, 4 नहीं। तो देखिए, आप देखिए एक कब स्वदेशी में समझ में आता है बाबू? स्वदेशी में क्या होता है? स्वदेशी मतलब अपना देश। तो अपना देश कब लौटे थे? 1912 में। कितनी में? 1912 में। आपसे सवाल पूछी जाए बाबू कि नेहरू जी भारत कब लौटे थे? कितने में? तो यहाँ देश नहीं लिखे, भारत नहीं लिखे, क्या लिख दिए? स्वदेश। स्वदेश मन होता है अपना देश, विदेश मतलब का अपना देश छोड़कर दूसरा देश में जाना। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ क्या कर रहा है? स्वदेशी। तो स्वदेशी में जो हमारा है बाबू, वो कब भारत लौटे थे? 1912 में। लेकिन इनकी शादी जो हुआ था, अच्छा अभी लिखा है कि पत्नी का क्या नाम बताए बाबू? कमला नेहरू। लेकिन शादी कब हुआ था सर? हम लोग 9वां क्लास में पंडित जी के बारे में पढ़े थे, लेकिन इतना डिफरेंस से नहीं पढ़े थे। पॉलिटिकल पढ़े थे जरूर, खाली जानते से मध्य रात्रि में झंडा फहरा दिए थे 12 बजे के रात्रि में लाहौर अधिवेशन में। लेकिन कब कब पढ़ाई कहाँ कहाँ किए, और इन कब भारत लौटे, कब इनका मैरिज हुआ? मैरिज में तो समझ में आता है ना, शादी। किन से शादी हुआ, इनकी कै गो संतान थी? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल, इनकी कै गो संतान थी? तो भाई शादी जो हुआ 1916 में। शादी कब हुआ? ठीक है, 1916 में क्या हो गया? शादी किन से? कमला नेहरू से। देखिए याद रखिएगा, शादी किन से हो गया? कमला नेहरू से। कब लौटे? कब भारत? फिर से रिवाइज फटाफट। पंडित जी का जन्म में 14 नवंबर 1800। जन्म स्थान इलाहाबाद। माता का नाम स्वरूपी रानी नेहरू। पिताजी का नाम? पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड से। कहाँ? क्या चीज का पढ़ाई किए? भारत कब लौटे? शादी कब हुआ? किनके साथ? बहुत अच्छी बात, चलिए नोट कीजिए इसको। अब मतलब लिख सकते हैं नेहरू जी भारत कब लौटे थे लंदन से? जी हाँ, इंग्लैंड या लंदन कोई भी कर सकते हैं। नौकरी मिले लोग जैसे इंजीनियर में पढ़े थे इस मात्र अरे लिखे ना कि नेहरू जी भारत कब लौटे थे। हाँ, लॉ का लॉ मतलब वकील का पढ़ाई। सुनिए बाबू लोग,
तो अब नेहरू जी क्या था कि शादी भी हो गया सर, पढ़ाई भी कर लिए लॉ में समझाता है ना, वकील का। लेकिन पहले बहुत सारे नेताजी जो पहले भारत के आदमी थे सब लॉ की पढ़ाई करते थे, मतलब वकील का पढ़ाई। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी पढ़ाई किए लॉ का, वकील का। लेकिन भारत जब जितना भी आदमी आए पढ़कर तो कुछ अच्छा एक बात बताइए, तो भारत पर पहले किसका राज था? अंग्रेज का। तो अंग्रेज को आए तो भाई देख सब जितना भी आए तो कहे कि भाई हम आपका सपोर्ट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारा देश को क्या कर ले हैं? कब्जा कर लिए हैं। तो हम आप ही को सपोर्ट देंगे ना देंगे। चलिए, तो नेहरू जी का शादी 1916 में किनके साथ? इनकी एक बेटी है, बेटी का नाम है इंदिरा गांधी। बेटी का नाम क्या है? अच्छा, एक सवाल आपसे पूछी जाए, बताइए थोड़ा आंसर बाबू, कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? कौन थी? इंदिरा गांधी। अच्छा, इंदिरा गांधी का पिता का नाम? नेहरू जी। इनकी मम्मी का नाम? अरे भाई, इंदिरा गांधी का मां ना हुई? समझ आया ना? कोई दिक्कत? चलिए आगे चली जाए। चलिए, तो इनकी लिखिए, नेहरू जी का बेटी का नाम लिखिए इंदिरा गांधी। बेटी का क्या नाम था? बेटी का नाम किनकी बेटी पूछेगा तब? क्या नाम था? इंदिरा गांधी। सर एक सवाल बताइए आप, कि सभी नेहरू लगाए थे, इंदिरा ही काहे गांधी काहे लगा ली? अब एक चौकड़ा गेली बात, सही नेहरू परिवार के थे तो गांधी काहे लगाए? तो गांधी एक टाइटल लगाए। क्या लगाए? हाँ, सब देखिए आजकल टाइटल पर जाता है बाबू। जैसे लड़कियों लोग जानते हैं क्या सो टाइटल लगाएगी? कुमारी नाम पहले नाम लिखते थे ना, पहले एक आप उल्टा लिखती है। जैसे कोई नाम लिखेंगे तो पहले लिखिए कुमारी रीना, अब पहले क्या था? रीना कुमारी, उल्टी कर दिया है। अब कोई लड़की लिखती है भारती, अब भारती का मतलब नहीं कि भारती में क्या होती है। अब भारती का मतलब क्या होता है हमें पता नहीं सर, खाली टाइटल रख लिया। तो टाइटल तो कोई भी रख सकते हैं, है ना? देखिए, तो एक आंदोलन में जुटे थे। आंदोलन का क्या नाम था सुनिएगा। तो आंदोलन का नाम था बाबू होम रूल, क्या है लिंग कर, होम रूल लिंग। कब में जुटे थे? 1917 में। कितना में? आपसे पूछेंगे नहीं, नेहरू जी कौन जुटे थे? पूछेंगे, नेहरू जी का जीवन चल रहे हैं तो नेहरू जी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंदिरा गांधी। आपको जितने ही प्रधानमंत्री अभी तक बने हैं सबका जीवनी आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो सुनिए, पूछेंगे होम रूल लिंग का कब जुटे थे? 1917 में। लेकिन एक बात और, 1917 में भारत में कुछ हुआ था। जरा कुछ दिमाग लगाइए। एकदम बीच में युद्ध न हो रहा था 14 से 18 तक जी। भारत में हम बता रहे हैं, वो भी भारत के बिहार में। अरे चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। कैसे आप लोग भुला जाते हैं? तब से पूछेगा कि अच्छा बताइए,
चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुई थी? कितना में? 1900। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन ये लिख सकते हैं आप लोग बाबू, कॉपी पर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सत्याग्रह आंदोलन, हाँ, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था और किसके द्वारा? हाँ हाँ जी लिख लीजिए। किन के द्वारा? गांधी जी के द्वारा। आप देखिए एक बात और कि जब बच्चे लोग ध्यान दीजिए, तो होम रूल में कब जुट गए नेहरू जी? लेकिन सर एक बात पूछे कि नेहरू जी महात्मा गांधी से मुलाकात कब किए थे? पहली बार मिलन कब हुई थी गांधी जी से? पहली बार कब मिले थे? हाँ, तो लिख सकते हैं बाबू कि पहली बार गांधी जी से क्या हुआ था? मिले थे। तो गांधी जी से मिले थे बाबू 1917 में। 1917 में हाँ, नेहरू जी मिले थे गांधी जी से जुड़े 1917 में। लिख सकते हैं क्वेश्चन कि पहली बार नेहरू जी ने गांधी जी के साथ कब मुलाकात किए थे? ठीक है, हम शॉर्ट में बता रहे हैं बाबू लोग, जिनको क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो वो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं पहली बार नेहरू जी गांधी जी से मुलाकात कब किए थे या मिलन कब किए थे? हो गया। चलिए अब देखिए, लेकिन सर आपसे पूछा जाए कि नेहरू जी अपना उत्तराधिकारी किसे मानते थे? उत्तराधिकारी समझ में आता है? उत्तराधिकारी मतलब जैसे हम न रहें तो मेरे पीछे जो मेरा काम करे उसका उत्तरदायी। जैसे राजतंत्र में होता था क्या बाबू? सुनिए, राजतंत्र में क्या होता था बाबू? सुनिए, इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे लोग। राजतंत्र में क्या होता है? कहा जाता था बाबू कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। लेकिन आपको बता दे नेहरू जी का उत्तराधिकारी थे लाल बहादुर कौन? लिख सकते हैं उत्तराधिकारी किसे माना गया था? उत्तराधिकारी तो किसको माना गया? लाल बहादुर जी शास्त्री जी को। किनको? शास्त्री जी को। किनको माना गया? शास्त्री जी को। क्या माना गया? उत्तराधिकारी। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिए थे, पता है कौन सा नारा? जय जवान जय जवान जय किसान। पूछेगा कि बताइए सर नारा क्या दिए थे? नारा तो नारा जो दिए थे जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान। जी लिख सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिए थे? ठीक है बाबू। जो बच्चे अभी तक डीएमसी चैनल बोध गया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करें
और अपनी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करें। ठीक है। अभी बाबू कुछ दिन से लगभग ये 10-12 दिन से क्लास चालू हुआ है। कुछ दिन से पहले डीएमसी चैनल बंद था, कुछ आपातकालीन आ चुका था इसलिए बंद था, लेकिन अभी क्लास कंटिन्यू चल रही है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। तो जो बच्चे डीएमसी चैनल बोध गया को अभी तक सब्सक्राइब ना करे हैं वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बाद ज्यादा से ज्यादा जाकर शेयर करें। और यहाँ डीएमसी चैनल में हर रविवार को एक अलग रूल से टेस्ट लिया जाता है। ठीक है बाबू। तो आपको लगता है कि सर हम लोग बच्चे जो ऑनलाइन में है नहीं जान पाते हैं, तो ऑनलाइन का सुविधा भी कर दिया जाएगी रविवार को टेस्ट का, जो आपको घर पर ही रहकर सेट मारनी है। इसकी आंसर आपको मारने के बाद, सेट मारने के बाद आंसर आप लोग को भाई मिल जाएगा। तो देखिए, आइए, लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा क्या था? जय जवान जय किसान। लेकिन सारे जब नेहरू जी मर गए थे, मौत हो गया था इनको, तो नेहरू जी की मौत हो गया तो उत्तराधिकारी किसे बनाए? तो प्रधानमंत्री कौन बनता? लाल बहादुर शास्त्री। बोलिए हाँ या ना? यस। तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जब नेहरू जी का मौत हो गया तो इनको क्या बना दिया गया? क्या बना दिया गया? पीएम बना दिया गया। क्या बना दिया गया? पीएम। लेकिन कैमा प्रधानमंत्री ये थे? द्वितीय। मतलब कैमा मतलब दूसरा स्थान पर आ गए। प्रथम स्थान पर कौन? दूसरा में कौन? तो दूसरा प्रधानमंत्री बनने का काम किए थे। लाल बहादुर शास्त्री का जीवनी भी आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है बाबू। तो पीएम मतलब प्रधानमंत्री होता है। ठीक है भैया। तो उत्तराधिकारी किसको माने थे? कौन सा नारा? भारत के कैवा प्रधानमंत्री? कैवा प्रधानमंत्री? बहुत अच्छी बात बाबू। चलिए अब आगे क्यों देखिए। जब इनकी जीवनी बारे में पढ़ाई जाएगी लाल बहादुर शास्त्री को, तो कब प्रधानमंत्री बने थे, इनका जन्म कब हुआ था, सब पढ़ाई जाएगी। धीरे धीरे। ठीक है। देखिए एक ऐतिहासिक इनका, देखिए ऐतिहासिक इतिहास की मैं आपको बात बता रहा हूं बाबू, सुनिएगा। ये लाहौर अधिवेशन हो रहा था। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है भाई, अधिवेशन। ठीक है। लाहौर अधिवेशन जो हो रहा था इसी के अंतर्गत, ठीक है, क्या था? अंतर्गत। तो अंतर्गत जो हुआ था बाबू, सुनिए क्या, दम नेहरू जी दम हीरो थे जमाने का अपने। तो अंतर्गत में क्या किए? नेहरू जी ने पहली बार, तो लिखेंगे हम लोग नेहरू है ना जी ने, या नहीं कर सकता, नेहरू जी ने पहली बार क्या किए थे? पहली बार क्या किए? समझ में आप लोग आता है? 31 दिसंबर, सुनिएगा, 31 दिसंबर है ना 1929 में, 1929 है ना, रावी नदी के तट पर कर सकते हैं, किनारे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तट पर क्या किए? तो तिरंगा कै बजे? 12 बजे। कै बजे? 12 बजे। अच्छा, दिन था कि रात था? क्या था? रात में। क्या किए? रात में झंडा लहरा फहरा दिए। बोले जय हो। तो नारा क्या लगा दिए? आप लोग भी क्या जी। देखिए, तो ये ऐतिहासिक याद रखिएगा। पूछेगा नेहरू जी कौन सा अधिवेशन में 12 बजे रात्रि को झंडा लहरा दिए थे? तो लाहौर अधिवेशन में। कब लहराए? कौन नदी किनारे? कब?
12 बजे नोट कीजिए इसको। नोट कीजिए इसको। इतिहास मतलब कहने के इनका सबसे महान, हाँ चलिए फटाफट लिखिए। लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत नेहरू जी ने पहली बार 31 दिसंबर 1929 से रावी नदी के तट पर तिरंगा 12 बजे रात में फहरा दिए थे। और इसी वजह से कई बार कहां जा चुके थे, तो जेल जा चुके थे। पहले नेताओं को जेल आना जाना लगा हो रहता था, है ना। चलिए इकतीस दिसंबर 1929 में कौन नदी किनारे? रावी नदी किनारे। पहली बार 31 दिसंबर 1929 रावी नदी के तट पर तिरंगा 12 बजे रात्रि में फहराए थे। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। अब देखिए अब नेहरू जी का बस दो टॉपिक बात करें, इसके बाद आपको बंद कर देंगे। नेहरू जी का मृत्यु। अरे अच्छा, और नेहरू जी का जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताया आप लोगों ना? बाल दिवस 14 नवंबर। ये 2 अक्टूबर तो महात्मा गांधी जी का जयंती मनाते हैं बाबू हम लोग, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ। देखिए तो मृत्यु लिखिएगा, क्या लिखना है? मृत्यु, या निंदन लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मृत्यु लिख सकते हैं 27 मई 1964 में। 1900 नेहरू जी का बाबू, नेहरू जी के पढ़ाए थे, नेहरू जी का नाम मृत्यु होगा बाबू। हाँ लिख सकते हैं उनके जन्मदिन पर हर साल बाल दिवस, जी बाल दिवस मनाया जाता है, अच्छा, बाल दिवस कब मनाई जाती है? तो 14 नवंबर। कितना नवंबर? 14 नवंबर। चलिए जी, मतलब पूछेगा नेहरू जी का जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बाल दिवस। हाँ, जेल में तो बाल दिवस कै तारीख? 14 नवंबर को, क्योंकि 14 नवंबर को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है। हाँ, सितंबर चला है, अक्टूबर चला है, नवंबर, जैसे नवंबर आएगा 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। तो बाबू लोग, ये जिनको लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवनी को बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ये भारत के क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, है ना। अब बेल आइकन पर दबाने का प्रयास
करें और डीएमसी बोध गया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आज की सेवा यहीं तक। अगला क्लास में मिलते हैं दोस्तों।